गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी टेट, सी टेट और जो हमारे रीट का एग्जाम है या सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सभी का एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से हम सभी एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करके पढ़ रहे हैं। इसके ईवीएस के मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो डाल दिए हैं इस चैनल पे और एक सिलेबस का वीडियो, यानी कि 5 वीडियो मैंने डाला है और उन सभी वीडियोस को आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि आखिर हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप लोग हमें दे रहे हैं। बस इसी तरह अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। तो इसी तरह सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सुपर टेट का एग्जाम जो लोग टारगेट कर रहे हैं या टेट का एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं, वो लोग अगर जाने में थोड़ा भी कैपेबल हैं तो वो राजस्थान का जो रीट का फॉर्म निकला है, रीट का REET, ठीक है, REET रीट का जो फॉर्म निकला है उसे जरूर अप्लाई करें। रीजन ये है कि हमारे यूपी का जो यूपी टेट होता है या जो सी टेट होता है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद हमें सुपर टेट क्वालिफाई करना होता है, फिर देन मेरिट बन के हमें जॉब मिलती है। लेकिन जो आपका रीट का पेपर है, ये मैं इसलिए थोड़ा सा समय ले रही हूँ, बता रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन जस्ट 1 मिनट में, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। तो ये जो आपका रीट का पेपर है राजस्थान का, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, यानी कि इसे पास करने के बाद आपको कोई और एग्जाम नहीं देना है। डायरेक्टली इस एग्जाम को पास करके ही आप जॉब पा सकते हैं। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस एग्जाम में जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लेवल फर्स्ट यानी प्राइमरी का नहीं भर सकते हैं। अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन आई है उसके अनुसार अगर बाद में नोटिफिकेशन में सुधार होता है तो वो अलग की चीज है, लेकिन फिलहाल अभी लेवल 1 में जो है वो बीएड वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है। वो लोग लेवल 2 का फॉर्म डाल सकते हैं। लेवल 2 यानी कि आपका 6 to 8 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो लोग डीएलएड या इस बीटीसी वगैरह की डिग्री या कोई डिप्लोमा लिए हैं वो लोग लेवल 1 का फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है और बहुत अच्छी जॉब है, इसकी एक आकर्षक सैलरी है। तो अगर आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है कि हम भर तो देंगे तो इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। इसकी जो तैयारी है, इसका जो सिलेबस है वो यूपी टेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको यूपी टेट में यूपी के बारे में यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना पड़ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनजातियां, मिट्टी, जलवायु, यहाँ की फसलें, लोकगीत, ये सब पढ़ना पड़ता है। यही चीज आपको यूपी का ना पढ़ करके रीट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको रीट के राजस्थान के स्पेशल के बारे में पढ़ना होगा। उसमें यही सारी चीजें आएंगी राजस्थान के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो थोड़ा भी काम का आपको लगता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ कारणवश नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब की तरफ से सारे बच्चों को नहीं जा पा रही है। तो अगर आप शेयर कर देंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोर्सेज पे तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, हमारे बच्चों को तक हमारा कंटेंट पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो इस वाले पार्ट से आपके आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल भी ले रखा है क्वेश्चंस का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, उनका एग्जाम्पल मैंने लिया है। और यहाँ पे कुछ तो आपके विटामिन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको देखते हुए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि हमें तो पता है विटामिन के बारे में, लेकिन इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले देखिए, अगर हम भोजन की बात करें, फिर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर स्वच्छता की बात करेंगे। तो अगर हम पहले भोजन की बात करें तो भोजन क्या है? भोजन क्या है? आप बर्गर, पिज्जा खाते हो, वो भी भोजन है। आप दाल चावल खाते हो, वो भी भोजन है। तो कौन सा भोजन बेस्ट है और किसके द्वारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से चल सकता है? आपको भी पता है, आप हंसकर इसका जवाब देंगे ऑब्वियसली दाल चावल। लेकिन वो थोड़ा बोरिंग है, बोरिंग जरूर है, लेकिन आपके शरीर को इसी की ज्यादा जरूरत है ना। जो आपके जंक फूड होते हैं वो संतुलित भोजन में नहीं आते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, पहले लाइन से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित भोजन क्या है। फिर आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें आपका जंक फूड का भी ऑप्शन होगा और आपके संतुलित भोजन का भी ऑप्शन होगा। तो संतुलित भोजन क्या है पहले इसे समझते हैं।
तो देखिए, संतुलित भोजन वो है जिसमें भोजन के जितने भी अवयव होते हैं, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके विटामिन हो गए, आपके मिनरल्स हो गए यानी कि खनिज लवण हो गए, आपका जल हो गया, ठीक, ये सारी चीजें, जितनी चीजें हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीजें जब इंक्लूडिंग रूप में आपको मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अगर एक सरल भाषा में आप समझें, अगर एक डॉक्टर आपको समझाएगा तो वो आपसे यही कहेगा कि जब भी आप खाना खाएं, अगर आपकी थाली में डिफरेंट कलर ऑफ फूड दिखाई पड़ रहा है, मतलब विभिन्न प्रकार के कलर आपकी थाली में है, तो समझ लीजिए आप संतुलित भोजन खा रहे हैं। कैसे? व्हाइट कलर है अगर, तो आप यानी कि दूध से बना कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे दही ले रहे हैं, चाहे दूध ले रहे हैं, तो वहां से आपको कैल्शियम मिल जा रहा है, फैट मिल जा रहा है। अगर आप एग वगैरह ले रहे हैं तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, काफी सारे प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, ठीक। उसमें आप उसका जो येलो वाला पार्ट खाते हैं तो वो आपके आयरन में भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से अगर डिफरेंट टाइप फ्रूट है, ग्रीन चीजें आप खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं। वो आपका जो है बहुत सारे विटामिन का सोर्स होता है। किस विटामिन का सोर्स है अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। येलो कलर आप लेते हैं तो वो आपका हो जाता है प्रोटीन, और डिफरेंट आप सैलेड लेते हैं जिसमें आपके कई कलर आ जाते हैं। तो अगर इन सबों से मिलाकर हम देखते हैं अपनी थाली को, तो हमारी थाली में जितने डिफरेंट कलर के फूड होंगे, हमारा फूड उतना ही ज्यादा संतुलित होगा। अब ये नहीं कि डिफरेंट कलर के फूड आप उठा लाइए, उसमें चाउमीन पिज्जा में कलर कलर डाल के बना दीजिए, वो सब नहीं, वो जंक फूड है, वो संतुलित भोजन नहीं है, और वो कहीं से भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। टेस्ट के लिए हम मले खा लेते हैं, है ना। तो ये हो गई संतुलित भोजन की डेफिनेशन। आप ये मत सोचिएगा ये तो बहुत इजी है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसे पढ़िए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं, और आप जाके जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो संतुलित भोजन के बारे में हमने बात कर ली कि इसमें ये सारे अवयव जब इंक्लूडेड रहते हैं तो वो क्या होता है? संतुलित भोजन होता है। अब देखिए, हम इसे अलग अलग करके देखते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है और वो कितना होना चाहिए, है ना। वसा का, प्रोटीन का क्या मतलब क्या रोल है, कितने अमाउंट में होना चाहिए, ये सब हम जानेंगे, ठीक। और चलिए देखते हैं, पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है वो हमारी बॉडी में लगभग 50 to 75% जरूरत होती है उसकी, और हम 50 to 75% हमें उसे लेना चाहिए हमारे भोजन के कुल पार्ट का। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। मान लीजिए आप लो फील कर रहे हैं, एनर्जी की कमी लग रही है, तो आप कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फ्रूट कंटेंट ले लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में हो, देखिए आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम आप देखिए जो फास्ट होता है, व्रत होता है, उसमें आलू लोग प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आलू में काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और वो क्या काम करता है? वो एनर्जी देने का काम करता है। लोग घी वगैरह यूज करते हैं, वो क्या काम करता है? फैट देने का काम करता है। और वो फैट क्या होता है? वो एक तरह से कहिए कि आपका ऊर्जा बैंक होता है, जो कि अगर आप कभी खाना नहीं खा रहे हैं या आपकी बॉडी में आहार मतलब आप टाइम टू टाइम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी को यूज करती है आपकी बॉडी बाद में, ठीक। कैसे? अभी बताती हूँ। तो देखिए ये क्या है, पहले तो 50 to 75% जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आपको लेनी है। और सबसे ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए। और ये जो है वो किसमें पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, मक्के में, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, फैट, यानी अगर हम फैट के बारे में बात करें तो देखिए फैट जो है वो सबसे ज्यादा जो इसके बारे में जरूरी चीज है वो ये है कि ये एक ऊर्जा बैंक है। ऊर्जा बैंक आपने देखा होगा, लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, या घर में आप कभी गुस्सा हो गए, आप बोले मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी किस चीज का काम करेगी? कैसे वो चलाएगी? कैसे सरवाइव करेगी? तो वो जो आपने पहले भोजन किया है उससे आपकी बॉडी को जो फैट मिला है, उसी फैट का यूज करके बॉडी आपकी उस दिन सरवाइव करेगी जिस दिन आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से ऊर्जा बैंक का काम करता है। जो आप लोग रूट कर बैठ जाते हैं ना, तो उसमें क्या काम? ऊर्जा, ये आपके वसा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपको रखता है अच्छे से। अभी देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है?
ये आपका सबसे इसका इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है। ये वृद्धि, विकास और मरम्मत में काम करता है। और हम देखें तो सबसे कम मात्रा हम अपने भोजन में प्रोटीन की ही रखते हैं। आप देखिए, अगर आप खा रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रखेंगे और चीजें रखेंगे। प्रोटीन ज्यादातर लोगों को लेना बहुत पसंद नहीं होता, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी तरह के डेवलपमेंट आपके बॉडी में होते हैं या फिर कहीं भी कोई भी सेल्स का टूटना या किसी तरह की टूट फूट आपकी बॉडी में है, तो उसकी मरम्मत सेल्स की या किसी चीज की वो किससे होती है? वो प्रोटीन से होती है। इसलिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपने आहार में से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट रखते हैं जो कि जरूरी है, और उसके बाद वो किसका कंटेंट बढ़ा देते हैं? वो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि ये इनकी जो मरम्मत में काम करता है, वृद्धि और विकास में काम करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और प्रोटीन जो है उसकी, प्रोटीन शब्द की खोज किसने की थी प्रोटीन की? तो आपके देखिए जे बर्लियस ने की थी, के जे बर्जीलियस ने की थी। ठीक, ये आप एग्जाम में याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद देखिए आते हैं हम अगर विटामिन के बारे में, तो विटामिन की खोज किसने की थी? वर्ड की किसने की थी? आपकी देखिए सी फंक ने की थी। ठीक है, सी फंक ने की थी, तो आप इसे याद रखिएगा। और उसके बाद विटामिन के बारे में अभी पूरी डिटेल चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हमने चार्ट बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं खनिज लवण पे। तो हालांकि हमारी बॉडी में जो है वो खनिज लवण की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, खनिज लवण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है हमारी बॉडी में, लेकिन वो जो थोड़ी से अमाउंट की जरूरत होती है वो ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो मतलब आपको न मिले, यानी मान लीजिए कि अगर आपको प्रोटीन की इतनी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की इतनी है आपकी बॉडी में, फैट की इतनी है, तो जस्ट आपको इतनी जरूरत है मिनरल्स की, लेकिन यही क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपके बॉडी में सोडियम की, पोटेशियम की या जिंक की किसी चीज की कमी हो जाती है, तो देखिए आप बीमार हो जाते हैं। या किसी भी तरह की विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर क्या होता है? रोग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए ये मिनरल्स को हमें, जो ये छोटी मात्रा में हमारे शरीर में इनकी जरूरत है, लेकिन इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका ईयर देख लीजिए, ये 1911 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब आगे देखते हैं जल, यानी अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर की जरूरत जो है, हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है वो लगभग 60 से 70% किसका है? जल का बना हुआ है। उसे जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आपको 3 से 4 लीटर पानी आराम से गर्मियों में पीना चाहिए, और ठंडी में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। ठंडी में आप लोग पानी नहीं पीते हैं, लेकिन पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की, वाटर की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए जो आपका प्रोटीन है वो किस चीज में पाया जाता है, ये देख लेते हैं। दालों में, जितनी भी तरह की दाल होती है उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिश में यानी मछली में, अंडे में, अंकुरित अनाज में, पनीर में या मांस में, इन सभी चीजों में दाल पाई जाती है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो आराम से अपना ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उन्हें दाल जो है वो अपने खाने में जरूर रखनी चाहिए। इसमें एक चीज और है, प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन से आपको काफी ज्यादा प्रोटीन मिलती है। आप देखिए जब कोई लेडी मदर बनती है तो उसे कैल्शियम के साथ साथ, कैल्शियम हो गया आपका, आयरन हो गया, इन सभी के साथ साथ उसे प्रोटीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसकी बॉडी को हील करना होता है। आप जब देखिए आपकी माताएं या घर में जो डॉक्टर हैं वो आपको बोलेंगे प्रोटीन लीजिए, दाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खाइए। वो आपका मिल्क बिल्डिंग में तो काम करता ही है, यानी आपका दूध जो है उसका उत्पादन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में आपका प्रोटीन आपकी बॉडी को हील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए दाल इतनी ज्यादा पिलाई जाती है। हम बार बार सोचते हैं कि दाल इतनी ज्यादा क्यों पिलाई जाती है? कैल्शियम तो रोल प्ले करता ही करता है, साथ में आपका प्रोटीन भी रोल प्ले करता है, और सबसे ज्यादा तो वो हीलिंग में आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब आप दाल ले रहे हैं तो आप उस टाइम पीरियड में, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड या उसके बाद जब आपको बेबी होता है, तो उस समय आप क्या करते हैं? प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में आप सोयाबीन भी ले सकते हैं, वो काफी अच्छा है। आगे देखिए, ये सारी चीजें तो हो गई हमारे संतुलित भोजन के बारे में और उसके सभी एलिमेंट के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन में हमने देख लिया इसकी खोज किसने की, कब की। अब देखिए
विटामिन जो है वो एक काम नहीं करते। क्या करने नहीं करते? वो हमें ऊर्जा नहीं देते, यानी कि एनर्जी नहीं देते हैं विटामिन, है ना। विटामिन जो है वो एनर्जी बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का काम इनका नहीं होता है। एनर्जी देने का सबसे ज्यादा काम होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक। लेकिन ये क्या काम करते हैं? ये आपके शरीर में अगर नहीं है या जितनी मात्रा में चाहिए उससे थोड़े कम है तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। तो कहा जाता है अगर आपको हीनता जन्य रोगों से बचाव करना है तो आपको किन चीजों की जरूरत है? विटामिन की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन क्या है, फिर उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे दूसरा या तीसरा आई थिंक जो भी ऑप्शन होगा वो है यही कि हीनता जन्य रोगों से बचाव करता है। तो यही आपका सही ऑप्शन है, यानी रोगों से आपको जितने भी रोग होते हैं वो सब किसके कारण होते हैं? वो विटामिन की कमी के कारण होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बढ़िया आपको कभी विटामिन ई, कभी विटामिन डी, कभी विटामिन सी, ये सारी चीजें आपको पकड़ा देता है कि आप खाओ। जैसे कि विटामिन आपकी कैल्शियम को कंज्यूम करने के लिए आपकी बॉडी को विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर आप चाहे जितना कैल्शियम खा लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी कम है, तो वो उसको अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाएगी और उसको आपका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी तरह जब आपकी बॉडी को आयरन कंज्यूम करना होता है, यानी कि आपकी बॉडी में जब आयरन बढ़ाना होता है तो आप आयरन के प्रोडक्ट्स सिर्फ लीजिए और आप विटामिन सी को इंक्लूड मत कीजिए अपनी डाइट में, तो देखिए ये उतनी तेजी से वर्क नहीं करेगा। वहीं आयरन लेने के साथ साथ आप विटामिन सी कंज्यूम कीजिए, यानी कि 1 ग्लास नींबू पानी ले लीजिए या कोई भी खट्टा फल ले लीजिए विटामिन सी के रूप में, वो बहुत तेजी से कार्य करेगा और आपका आयरन जो है वो काफी तेजी से अच्छे से बढ़ेगा। तो कहाँ थे हम विटामिन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि विटामिन जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी रोग से बचाव के लिए। अब देखिए अलग अलग विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके विटामिन हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। उन्हें हम 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक तो होते हैं आपके वसा में घुलनशील, दूसरे क्या होते हैं आपके जल में, ठीक है। दूसरे हैं अब आपका जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन बी और सी। ये आपको ऐसा ही ध्यान रखना है। अगर आपको ये भूल भी जाता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? खट्टी चीजों में। खट्टा चीजों में सबसे ज्यादा क्या है? आपका नींबू है। तो नींबू में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप नींबू को देखिए, ग्लास में निचोड़िए तो वो उसमें घुल जाता है ना, मिल जाता है। तो यानी कि ये जल में घुलनशील है विटामिन सी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और सी के पहले क्या है? बी है, यानी ये बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। आगे देखिए वसा में घुलनशील कौन से हैं? इन्हें छोड़कर जितने भी बच जाते हैं, यानी हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, उसके बाद आपका हो गया विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब क्या है? आपके वसा में घुलनशील है, ठीक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, नाम दे देगा आपको, या जल में घुलनशील कौन है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि घुलनशील लिखा है या अघुलनशील लिखा है। अब देखिए अगर हम विटामिन ए की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसमें 2 चीजों से पूछे जाते हैं। एक तो ये आपका ये जो नेम है इसका केमिकल नेम, ये पूछ देता है आपसे, या तो ये पूछा जाता है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किन किन चीजों को खाने से कौन सा विटामिन मिलता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए जो है उसका जो नाम है उसे क्या है? रेटिनॉल है उसका नाम, रेटिनॉल, ठीक। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, ठीक। आंख में ये रोग होता है, रात के समय दिखाई नहीं देता। इस रोग में ये रतौंधी रोग है, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, रेटिनॉल और रतौंधी र से ही है दोनों। तो जब भी आपसे इस तरह से पूछे तो आप इसे कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। और ये किन चीजों पे में पाया जाता है? ये बेसिकली हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। और आप देखिए गाजर में, मतलब जो रेड फ्रूट होते हैं, रेड या ऑरेंज फैमिली के जो फ्रूट होते हैं उसमें बेसिकली आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो उसमें आपके रेड फ्रूट जितने भी हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, पपीता हो गया। इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और इसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है? वो है क्या है? रेटिनॉल है, ठीक। अब आगे देखिए इसका अगला देखते हैं विटामिन डी, जो आपको पता ही है कि कहाँ से पाया जाता है। ये आपको सभी को पता होगा कि ये सनरेज से पाया जाता है, सूर्य की किरणों से पाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप 12 बजे धूप में बैठ जाइए तो आपको
विटामिन डी मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सुबह के टाइम जो लाल लाल प्रकाश होता है, यानी जो लालिमा वाला सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी जो है वो आप कपड़े पहन के बैठ जाइए 10 घंटे भी तो आपको नहीं मिलने वाला है। जो आपकी स्किन का पार्ट, जो भी आपकी स्किन ओपन जब रहेगी, यानी कि आप अपने हाथ पैर फेस, लोग फेस बचाते हैं, लेकिन अगर आपको विटामिन डी की जरूरत है तो आप अपना बॉडी पार्ट जितना ओपन कर सकते हैं, ओपन करके उस पर अगर आप सनरेज लेते हैं तो उससे आपको विटामिन मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली वो स्किन से प्रोड्यूस होता है, बनता है विटामिन डी। ठीक है, सनरेज से मतलब वो करके। आगे देखिए क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक, अब देखिए किसमें पाया जाता है, मैंने बताया ही, सनरेज सूर्य के प्रकाश में और मछली के तेल में, कॉड लिवर ऑयल में भी ये पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और इसकी कमी से जो हड्डियां हैं बहुत कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में पेन होता है। जब आपकी हड्डियों में पेन होता है तो आप कैल्शियम लीजिए और विटामिन डी उसके साथ जरूर इंक्लूड कीजिए। अदरवाइज आप सिर्फ कैल्शियम अगर ले रहे हैं, सिर्फ दूध ले रहे हैं या कैल्शियम की जो टेबलेट्स हैं वो ले रहे हैं, तो वो फायदा नहीं करेगी। आपको विटामिन डी भी साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ सहायक होता है उसे पचाने में और काम करने में। आगे देखिए, विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई का जो नाम है वो है टेकोफेराल। और ये किसमें पाया जाता है, ये अंकुरित बीजों में, फल में, सब्जियों में। अधिकतर जो आपके विटामिन हैं वो फल, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए ही जाते हैं, तो इनको आप हर में ऐड कर सकते हैं। तो अंकुरित बीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर फल और सब्जी में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से आप देखिए कि आपकी स्किन वगैरह भी ड्राई होने लगती है, और स्किन ड्राई आपकी विटामिन B2 की कमी से भी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका विटामिन ई प्ले करता है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, लोग विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट की, आप कोई भी देखिए क्रीम होगी ब्यूटी प्रोडक्ट की, उसमें या तो विटामिन B2 होगा या तो विटामिन ई होगा। ठीक, दिखाएगा विटामिन ई रिच। ठीक, तो वो क्या करता है, स्किन को अच्छा बनाने का काम करता है। आगे देखिए, विटामिन के बारे में हम बात करें तो इसका जो नाम है वो है फाइलोक्विनोन। और ये किसमें पाया जाता है, दूध में, अंडे में, मांस में और फल में पाया जाता है ये। और इसका जो रोल है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। आपको चोट लग गई और आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है, कम है, तो क्या होगा, ब्लड बहता चला जाएगा, बहुत देर तक बहता चला जाएगा और जल्दी से वो रुकेगा नहीं, बहना बंद नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी इसकी वजह से। ठीक, अब विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 का जो नाम है वो नाम क्या है, थायमीन है। और ये किसमें पाया जाता है, दाल में, हरी सब्जियों में, फल में, चावल में, है ना। जो चावल है, चावल को हम क्या करते हैं, यूं रगड़ रगड़ के बढ़िया अच्छे से धुल देते हैं कि जब तक इसका पानी एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, व्हाइट व्हाइट जो निकलता है वो निकल ना जाए, तब तक उसे धुलना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने पूरे विटामिन को नष्ट कर दिया है चावल के, और आपकी बॉडी में कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए उसे बस हल्के हाथों से धुलिए कि उसका डर्ट निकल जाए, उसकी पॉलिश मत निकालिए आप। अगर जो नेचुरल पॉलिश है, नेचुरल पॉलिश को आपको निकालना नहीं है चावल की, यानी कि चावल को बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के आपको नहीं धोना है। आगे चलिए हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और ये किसमें पाया जाता है, ये अंडे में, हरी सब्जियों में और दूध में पाया जाता है। बेसिकली इसकी कमी से क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो ये क्या है, विटामिन B2 के कारण होता है। अब हम चलते हैं विटामिन B3 पे। तो विटामिन B3 का जो नाम है वो क्या है, नियासिन है। और ये किसमें पाया जाता है, ये भी मिल्क प्रोडक्ट्स में, आपके ड्राई फ्रूट्स में, आपकी क्या कहते हैं हरी सब्जियों में, इन सभी चीजों में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायरिया या डिस्थेमिया या डिकम्पोनेंट के इसकी कमी से रोग होते हैं। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B9। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। कैसे ये इम्पोर्टेंट है कि अगर माँ जो गर्भवती है, अगर उसकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है, यानी कि फॉलिक एसिड की कमी है, तो इससे वो तो कम प्रभावित होगी, उसका बेबी सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और प्रभावित क्या होगा कि उसे स्पाइनल बिफिटा नाम की बीमारी होगी, जो कि स्पाइन से संबंधित है। इसमें क्या है, ये आपकी मान लीजिए स्पाइन है, ये इस तरह से थोड़ी सी
टेढ़ी हो जाती है और ये आपके कमर के पास होता है, ठीक है। आपके कमर के जो बीचों बीच वाला पार्ट है वहां पर आप देखेंगे किसी किसी बच्चे के फोड़े टाइप का रहता है। वो क्या है, वो स्पाइनल बिफिटा बीमारी है। वो किसके कारण होती है, वो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। इसलिए इसे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि अपने खाने में आप विटामिन B9 रिच फ्रूट्स लें या विटामिन B9 रिच आपका जो भोजन है वो हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं अभी तो आप 0 महीने से यानी फर्स्ट मंथ से आप फॉलिक एसिड की टेबलेट्स लेना स्टार्ट कर दें। और अगर आप प्लानिंग के तहत बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो बेबी कंसीव करने के 3 से 4 महीने पहले आपको फॉलिक एसिड कंज्यूम करना लेना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए कुछ भी पूछने, कहीं किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं तो आप कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज डॉक्टर आपको बिना कहे अपने आप ये विटामिन देती है, क्योंकि इसके कारण स्पाइन से रिलेटेड बीमारी बच्चों में होती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो स्पाइनल बिफिटा जिन बच्चों को हो जाता है उनका जो कमर के नीचे का हिस्सा है, पैर वाला जो हिस्सा है, वो काम नहीं करता। जो सेंसरी होते हैं उनके लैट्रिन बाथरूम से संबंधित या पॉटी चूसू से वो नहीं काम करते हैं। तो इस वजह से लाइफ उनकी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस विटामिन के बारे में। फॉलिक एसिड आपको लेना ही लेना है। अगर आप मेल हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी सिस्टर, अपनी जो वाइफ है या जिनसे भी आप जानकारी में है, उन्हें जरूर बताना है कि आपको इस विटामिन का सेवन जरूर करना है। विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड, उसकी टेबलेट्स आती हैं, बहुत सस्ती है, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती हैं। इसकी कमी से क्या होता है, मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं। अब हम आते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसका नेम क्या है, साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये अंडे में, ठीक, दूध में, हरी सब्जियों में, आपके ड्राई फ्रूट्स में, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं बेसिकली उसमें, और इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो तो आयरन लेने के साथ साथ आपको विटामिन B12 भी लेना है और साथ में विटामिन C भी लेना है। कहाँ गया, ये है, विटामिन C भी आपको लेना है। तीनों कंपोनेंट मिलकर ही एक अच्छी तरीके से तेज स्पीड से आपका आयरन बनाने का काम करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं हम विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जाम में इन नाम को भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आपके खट्टे फल होते हैं, जो भी खट्टा फल है, चाहे वो आपका आंवला है, संतरा है फ्रूट में, और क्या कहते हैं ये आपका क्या है, नींबू है या टमाटर है, हरी मिर्च के बीज है, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है कि कैल्शियम के साथ, कैल्शियम को अच्छे से बॉडी में कंज्यूम होने के लिए किस विटामिन की और जरूरत होती है, तो विटामिन D की जरूरत होती है। और आयरन को कंज्यूम करने के लिए बॉडी को किसकी जरूरत होती है, विटामिन C की जरूरत होती है। तो ये 2 चीजें आपको बेहद ध्यान रखनी है। आप चाहे जितनी मात्रा में कैल्शियम ले लीजिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है तो वो अच्छे से कंज्यूम नहीं होगा और इसका जो काम है वो पूरी तरीके से करेगा नहीं। आयरन है, अगर आप आयरन चाहे जितना ले लीजिए, अगर आपके में हीमोग्लोबिन की कमी है, आप आयरन लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन C नहीं ले रहे हैं तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको साथ में विटामिन C भी लेना ही लेना है। तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो खत्म हो चुका है। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी ज्यादा जानकारियों भरा ये वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। 4 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आपको देखना है और उसका जवाब देना है। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, दूध व दूध पदार्थों में क्या पाया जाता है। तो आप बोलेंगे कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। उसके बाद है, तने के रूप में किन सब्जियों का यूज करते हैं। तो हम तने के रूप में आलू हो गया, अरवी हो गया, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। चावल को धोने व पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट
होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, क्योंकि इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ वीडियो में पहले ही। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए, लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी जो है वो लीवर में संचित होता है। और आपसे मैंने पहले ही बताया एग्जाम में क्वेश्चन संतुलित और असंतुलित भोजन पे भी पूछ लेता है कि संतुलित भोजन क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, असंतुलित भोजन क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इस तरह से चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में पाया जाता है, प्रोटीन का क्या काम है, तो आपको ध्यान रखना है, वृद्धि, विकास और मरम्मत। इसकी खोज ये आपको मैंने बताया है बर्जीलियस ने की। आपका क्या नाम है, इसके विटामिन की खोज किसने की थी, सी फंक ने की थी। कब की थी, 1911 में की थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला जो आपका वीडियो होगा वो आई थिंक आवाज टॉपिक पे है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको शेयर आपको जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। रीजन आपको पता है, क्योंकि YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पढ़ाई करिए और बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा हमको अपना ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ स्वास्थ्य और स्वच्छता भी लिखा है। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो अगर हम ये सारी चीजें मेंटेन रख रहे हैं, अच्छे से विटामिन ले रहे हैं, सारे मिनरल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। साथ में अगर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योगा या एक्सरसाइज को भी ऐड करते हैं, तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन खाने के साथ यानी संतुलित भोजन के साथ योगा यानी एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो इससे आप क्या होगा, स्वस्थ बने रहेंगे। रही बात स्वच्छता की, तो इसके बारे में तो बच्चे को पता है कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। खाने से पहले हाथों को अच्छे से धुलना और खाना बनाने से पहले अच्छे से धुलना, अपनी चीजों को स्वच्छ और साफ रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जो ये समय चल रहा है कोविड-19 का, इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने हाथ जो है वो 20 सेकंड तक जरूर धुलने हैं, खाना खाने से पहले या किसी भी ऐसी इन्फेक्टेड चीज को छूने से पहले, छूने के बाद आपको हाथ जरूर धुलना है। और ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। ये सारे टॉपिक जो कंप्लीट हो गए, अब अगला वीडियो आवाज पर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।